अपने जीवन में मनी का फ्लो चाहते हो तो आज ये 3 प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अमेजिंग अमेजिंग प्रैक्टिसेस हैं और इससे ये प्रूवन टेक्निक्स हैं जो कि केवल हम जैसे लोगों की ही नहीं बल्कि मल्टी बिलियनर लोगों की लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करते हैं। बिलियन डॉलर कंपनी के जो ओनर हैं वो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं खुद भी इस प्रैक्टिस को शुरू की हूँ और इससे मेरा खुद का भी नेगेटिव बिलीफ खत्म हुआ है। अमेजिंगली काम करती है ये सब चीजें। हम ज्यादातर टाइम मीडियोक्रिटी में जीते हैं और हमको ऐसा लगता है कि पैसा जो है वो बचाना ज्यादा चाहिए और हमें खर्च करने में बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, जो कि सच बात भी है क्योंकि हमारे जो बिलीव्स हैं वो कहीं ना कहीं रियल एक्सपीरियंस से भी बने हैं कि वाकई में पैसा आना बहुत मुश्किल है। और धीरे धीरे जब हम इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक सुनते रहते तो सच में हमें ये लगने लगता है और हमारा दिमाग भी वैसे ही काम करने लगता है। बट आज की जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ ये मैंने खुद सुना और मैंने कल रात को भी ये प्रैक्टिस की एंड आई डिसाइडेड टू शेयर विथ यू क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है और ज्यादातर लोग ये करते नहीं है। इसकी वजह से हम ज्यादा अबंडेंस में पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। वो कौन सी प्रैक्टिस है? एक्चुअली ये जो वीडियो है ये इसलिए बनाया है क्योंकि मैं 3 चीजें आपको बताना चाहती हूँ जो कि आपके जीवन में मनी के फ्लो को क्रिएट करेंगी। तो पहली जो चीज है वो मैंने सुनी विशन लखियानी जो कि माइंड वैली के ओनर हैं। विशन लखियानी हर कोई जानता होगा। माइंड वैली बिलियन डॉलर कंपनी है और वर्ल्ड की बिगेस्ट एकेडमी या बिगेस्ट माइंडसेट कोचिंग देने वाली है। वर्ल्ड के बिगेस्ट सारे जितने जो रिनाउंड लोग हैं, लाइफ कोच हैं, वो सब उसमें है और बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनमें से ही एक है मरी डायमंड जो कि मेरे पास उनकी एक बुक भी है, फेंग शुई योर लाइफ। तो ये मैं बताती हूँ इस तरीके से विशन लखियानी ने खुद ही एक पॉडकास्ट में शेयर किया और उसको मैंने भी फील किया। उन्होंने बताया कि मैं जब मेरी मेडिटेशन में टीच कर रहा था तब मैं किसी एक बड़े मॉल में गया और वहां मैं सिंपल नॉर्मल कपड़े पहन के गया और वहां मैंने जाके शॉपकीपर से नॉर्मली जाके बस खड़ा हुआ देख रहा था, उससे बात भी नहीं की। और वो शॉपकीपर मेरे पास आके बोलती है, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ कुछ लेने आए हैं तो प्लीज डोंट माइंड, आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। प्लीज आउट फ्रॉम दिस स्टोर, आप इस स्टोर से बाहर चले जाइए। उनको बड़ा दिल में ये बात लग गई कि कैसे मुझे इसने इस स्टोर से ही निकाल दिया। कहीं ना कहीं वो बड़े सिंपल कपड़े पहने हुए थे और वहां जो चीजें थी बहुत एक्सपेंसिव थी। तो ये चीज उनको अंदर ही अंदर बहुत बुरी लगी। पर फिर भी एनी हाउ सब कुछ चल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद उनकी जो कंपनी है वो धीरे धीरे ग्रो करी। कितने साल बताया उन्होंने, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तब उनकी $1 मिलियन की जो है टर्न ओवर हो गया था 1 ईयर। कहीं ना कहीं ये बातें चुभ जाती है ना अंदर की, उसने निकाला तो निकाला कैसे। फिर वो एक दुबई के मॉल में गए, उन्होंने एक ब्रांड का नाम भी बताया, उस स्टोर में गए। कहीं ना कहीं वो ये लेना मतलब ये साबित करना चाहते थे कि मैं अब एक्सपेंसिव चीज खरीद सकता हूँ। और वो बड़े अच्छे से गए उस मॉल में और उनको एक वाइट स्वेटर बहुत पसंद आई। तो जब उन्होंने उसकी प्राइस देखी तो वो $1000 की थी। तो उनको लगा ओ माई गॉड, जो मुझे H&M से $100 में मिल जाएगी स्वेटर, उसके लिए मैं $1000 क्यों दूं। और उन्होंने वो नहीं खरीदी और वो बाहर आ गए। फिर वो मरी डायमंड से मिलने गए एक बार, जो कि बहुत बड़ी कोच है, उनके बारे में भी आप गूगल में सर्च कर सकते हो। तो उन्होंने जाके बोला, विशन यू नो व्हाट, आपका अबंडेंस कौन रोक रहा है? आपका मनी का फ्लो रोक रहा है। आप जो अनकंफर्टेबल होते हो, जब आप अबंडेंस में दोगे नहीं तो अबंडेंस में आएगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी अनाप शनाप पैसा खर्च करो, ऐसा नहीं। अगर आपकी कोई डिजायर है और कुछ आप खरीदने गए तो और आपके पास थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट है तो आप सोचना नहीं उस चीज के बारे में कि मैं खरीदूं कि नहीं। अपने लेवल को थोड़ा सा अप करो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर चीज खरीद लो सब, कहीं भी अगर आप कुछ एडजस्ट कर सकते हो तो प्लीज उसको, वो अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए, अबंडेंस ऑफ मनी को एफर्टलेसली
विथ गुड इंटेंशन के साथ उसको यूनिवर्सल मनी का जो फ्लो है, फाइनेंशियल सर्कुलेशन का जो फ्लो है, उसमें डालो इजीली। ये आपके लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ता है और उसके एवज में बहुत अलग अलग तरीकों से आपके पास कई गुना पैसा आएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने वॉच कौन सी पहनी, तो उसने बताया विशन लकियारी ने कि मैंने $200 की वॉच पहनी है, जो कि एक एयरपोर्ट से मैंने ली थी। तो उन्होंने बोला गो एंड बाय कार्टियर वॉच, जो कि $5,000 की थी। पर उन्होंने मानी उनकी बात और वो लेके आए। फिर उन्होंने पर्स बताया, तो उन्होंने फिर अरमानी का पर्स भी लिया। और वो बताते हैं कि बस कुछ ही दिनों में, इवन 24 महीने में शायद, या 12 to 24 मंथ, उनकी जो एक प्रॉपर्टी थी उसके रेट डबल हो गए। उनकी जो कंपनी थी उसने मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ की और मल्टीपल ग्रोथ हुई उसकी। इतनी सक्सेस मिली जो कि पहले बिल्कुल नहीं थी, उतनी ज्यादा नहीं थी। और कैसे वो प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट किया उन्होंने। तो वो यही बताते हैं कि मनी का फ्लो क्रिएट करो और कंफर्टेबल सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करो। इफ यू हैव मनी, सेविंग इज ऑल्सो वन कॉन्सेप्ट, मैं भी मानती हूँ, रखना भी चाहिए, सेव भी करना चाहिए। बट अबंडेंस में अगर आपको कहीं कोई इच्छा हो रही है और आपके पास है पैसा, तो डालने से पहले सोचना नहीं, क्योंकि कई गुना आपके पास होके आता है, अलग अलग तरीकों से आएगा। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो सकता है उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, आप जहां भी जाओ वहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये दूसरी तरीके से आपके पास वापस आता है। तो पहला तो कि मनी को फ्लो में रखने के लिए अबंडेंस में आपको मनी को देना भी है, ताकि, और कंफर्टेबली देना है, जो भी आप लेना चाहते हो उसके लिए, और वो रिटर्न में आपके पास आता है। यानी कि मनी को फ्लो में रखने के लिए आपको आपका पैसा मनी के फ्लो, उसकी फाइनेंशियल सर्कुलेशन वाली साइकिल में जाना चाहिए, एंड विथ गुड इंटेंशन, विथ कंफर्टेबल फीलिंग। तो आपका लिमिटिंग बिलीव्स टूटेगा, आप अबंडेंस की फीलिंग को प्रैक्टिस कर पाओगे, और जो आप वाइब्रेट करोगे अबंडेंस की फीलिंग, वही वापस आपके पास आती है। दूसरी चीज जो आपको करना है मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए, वो चीज है आपको हर दिन डायरी में मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड अबंडेंटली और एफर्टलेसली, ये लिखना है। कितने बार? 10 टाइम्स। ये लुइस है की प्रैक्टिस है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी डाला था। अमेजिंगली काम करती है। सिर्फ तीसरे दिन में ही मुझे जो मेरा बचा हुआ रुका हुआ पैसा था, मेरा घर जो सेल हुआ था, उसके पैसे तीसरे दिन ही मेरे पास आए, जिसका वीडियो भी मैंने रिलीज किया है, 3.5 लाख के करीब। उसकी पिक्चर भी डली हुई है इसमें। तीसरे दिन ही ये हुआ। इतना ही नहीं, 15 दिन के बाद में मैंने अपने जो काम है यूट्यूब के, वो बहुत ज्यादा अभी नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि वेबसाइट बन रही है, तो मैं अभी नहीं वो सब काम कर रही थी। तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, अभी एक सोर्स कम हुआ तो क्या हुआ, सोर्स बाहर नहीं है, सोर्स अंदर है। हालांकि एड से तो रेवेन्यू जनरेट हो ही रहा है, बट मैंने सोचा सोर्स इनसाइड है मेरे, तो व्हाई डोंट आई सीक आउटसाइड, और क्यों करना। देखते हैं अभी, क्योंकि मैं जो सिखाती हूँ वो मैं खुद भी तो एक्सपीरियंस करके देखूं कि वाकई में अनएक्सपेक्टेड वे कैसे होते हैं, या रेस्ट में भी आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में रह के पैसे को कैसे अट्रैक्ट करते हो। और यकीन मानिए दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंटिन्यूअसली पैसा आते ही रहा है। कहीं प्रमोशन में, कहीं कुछ HR बढ़ गया, HRA बढ़ गया, या आपके जो डेली अलाउंसेस है वो बढ़ गए, या आपका एरियर मिल गया, या कहीं से अच्छे ऑफर आ गए आपके पास। मतलब कुछ ना कुछ हुआ है और मेरे पास पैसा आया है। तो इट मीन्स कि आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप उसको अच्छे तरीके से फीलिंग के साथ में, विश्वास के साथ कर रहे हो कि मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड अबंडेंटली, जो लिख रहे हो वो काम करता है। तो 10 बार ये करना। लुइस है की प्रैक्टिस है, मनी इज ओनली द इमोशनल फीलिंग, द स्टेट ऑफ माइंड, ये पेपर नहीं है बस, ठीक है। और तीसरा आपको जो काम करना है वो करना है सेट योर गोल। गोल किस तरीके के? थोड़े हाई गोल, जैसे
कि मैं एक अच्छी वॉच चाहता हूँ, मैं एक्सपेंसिव क्लोथ्स चाहता हूँ, मैं एक्सपेंसिव कार चाहता हूँ, मैं एक्सपेंसिव जो भी आपको लग रहा है वो सेट, कुछ अच्छे हायर गोल आप सेट करो। अदरवाइज यूनिवर्स को पता ही नहीं रहता है कि आपको क्या डिजायर है, आपकी क्या इच्छा है, और वैसे आपका दिमाग भी फिर आपको आइडिया ही नहीं देगा, इंट्यूशंस ही नहीं आएंगे, तो आप वहां बढ़ोगे ही नहीं। तो ये कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप मिनिमलिस्टिक हो तो भी आपके कुछ ना कुछ गोल होने ही चाहिए मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए। तो अच्छे से अच्छे गोल बनाइए एंड लेट गो, सरेंडर टू हायर माइंड। यूनिवर्स हर पल आपके लिए काम कर रहा है। आपको ये विश्वास होना चाहिए, यू गेट पेड बाय ओनली योर एग्जिस्टेंस। आप केवल हो ना, आपकी उपस्थिति ही इस चीज के लिए आपको वर्दी बनाती है कि आपको पे होगा। इस बिलीव को नया बिलीव क्रिएट कीजिए एंड फील द अबंडेंस। आप थैंक यू बोलिए जो चीजें हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू फील अबंडेंस। और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको गुड नाइट।